बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को देख के ना कई सारे बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, क्योंकि बेटा इसमें 3 एंगल्स आ चुके हैं। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी, आपके पास कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है कि उसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे। इफ साइन ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 1/2 दी हुई है और कॉस बी प्लस सी माइनस सी की वैल्यू 1/√2 दी हुई है, तो आपको एंगल एबीसी निकालना है। जरा देखिए बेटा, साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये पूरा आपका एंगल लिखा हुआ है, कॉस के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये पूरा आपका एंगल लिखा हुआ है। जब आप यहाँ पर एबीसी की वैल्यू पुट करेंगे, एबीसी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको सिंगल वैल्यू मिल जाएगी। देखिए साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। तो ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 30 डिग्री। इसको बोल दीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन। कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है? जब आपका एंगल कितना हो जाता है? 45 डिग्री हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 45 डिग्री इक्वल्स टू, मतलब जो दूसरी क्वेश्चन हो गई है। अब देखिए बेटा ए बी सी क्या है? इस ट्रायंगल के एंगल है, तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? वो आपका बेटा होता है 180 डिग्री। तो इन तीनों को ऐड करने पर कितना आएगा? 180 डिग्री निकल के आएगा। अब देखिए आपके पास 3 ही वेरिएबल है ए बी सी और 3 ही इक्वेशन है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले बेटा पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूँ, देखिए यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का सी है, यहाँ प्लस का सी है। तो जैसे मैं इस इक्वेशन को इसमें ऐड करूंगा तो देखिए सी से सी तो कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या? बी और बी 2b। तो यहाँ से 2b की वैल्यू निकल के आएगी, इसके बराबर निकल के आएगी। इनको ऐड करेंगे तो 75 डिग्री। तो यहाँ से b की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी बेटा? 75 डिग्री अपॉन में 2, मतलब कि 37.5 डिग्री। ये क्या मिल जाएगी बेटा आपको? b की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। अब देखिए अब क्या करना है, ऐसे आप दूसरी इक्वेशन को और तीसरी इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। जैसे दूसरे को तीसरे को ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर a से a कट जाएगा, कितना बचेगा? 2b और 2c। तो 2b प्लस 2c किसके बराबर निकल के आएगा? आप इन दोनों को ऐड कीजिए। देखिए 0 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 5 निकल के आएगा और 4 2 तो आपको हो जाएगा 225 डिग्री। कॉमन ले लेंगे तो ऐसे b प्लस सी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 225 डिग्री अपॉन में 2। अब देखिए बेटा हमें b की वैल्यू पता है 75 डिग्री अपॉन 2, तो इस b की वैल्यू को रखेंगे हम 75 डिग्री अपॉन में 2 प्लस सी इज इक्वल टू 22/5 अपॉन 2। इसको इधर भेज दीजिए, तो ऐसे सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 225 डिग्री अपॉन 2 माइनस 75 डिग्री अपॉन में 2। तो सी कितना हो जाएगा यहाँ से? 225 डिग्री माइनस 75 डिग्री अपॉन में 2। देखिए यहाँ बचेगा 0, फिर देखिए यहाँ आपका बचेगा 12 में 7 के 5, तो आपका बचेगा 150 डिग्री अपॉन में 2, तो आपका आ जाएगा 75 डिग्री। तो सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटा? 75 डिग्री निकल के आ जाएगी। अब आपको निकालना है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू निकालने के लिए बेटा आप चाहे इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, चाहे इस इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में। मैं क्या करता हूँ, इसमें पुट कर लेता हूँ। तो देखिए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा? बी की वैल्यू मेरे पास 75/2, 75/2। सी की वैल्यू कितनी है? 75 डिग्री इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ए प्लस, देखिए ध्यान से देखिए, माइनस यहाँ पर माइनस सी आएगा बेटा, माइनस सी। तो देखिए अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा? 75 डिग्री माइनस का 150 डिग्री